अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम, हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं उनके पूरा होने पर भी एक कमी महसूस होती है, जैसे कुछ चूक रहा है। पर वो क्या है जो हमारा अंतर्मन चाहता है, क्या चूक रहा है पता नहीं चलता। कृपया कुछ कहें। जीवन एक अनंत यात्रा है और अगर किसी को यह एहसास होता है कि कुछ चूक रहा है तो एक अर्थ में यह शुभ भी है। इच्छाओं का जो गुणधर्म है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि वो कभी भी पूरा होने वाला तो है नहीं। इच्छाएं रहेंगी और इच्छाएं दुष्पूर बनी रहेंगी। एक इच्छा पूरी होगी, उसी से फिर दूसरी इच्छा पैदा हो जाएगी। इसी तरह से ये जो सारा यात्रा का वर्तुल है ये चलता रहेगा। लेकिन जैसा कि प्रश्न में पूछा है कि उनके पूरा होने पर भी एक कमी महसूस होती है, जैसे कुछ चूक रहा है, तो हमारा अंतर्मन क्या चाहता है, हमारे अंतर्मन में क्या अभिलाषा है, ये सारी बातें जो हैं यही जीवन को अर्थ देती हैं, जीवन को गहराई देती हैं। क्योंकि ये प्रश्न भी तो सबके अंदर नहीं उठता। एक मिसिंग जो फीलिंग है, एक चूकने की जो भावदशा है, ये तो बहुत लोगों के अंदर होती है, लेकिन उसके एक्सप्लोरेशन में, उसकी खोज में हम नहीं जाते। तो आध्यात्मिक जगत में जिनको हम सीकर कहते हैं, वो सीकर वही लोग होते हैं जो इस खोज में जाते हैं कि वो क्या है जो चूक रहा है, वो क्या है जो मिस हो रहा है। जीवन में वो परितृप्ति तो आ नहीं रही। होना चाहिए था कि इच्छा पूरी हुई तो हमको वो सुख मिल जाना चाहिए था जिसकी अपेक्षा थी, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तब हम अपने जीवन पर नए सिरे से दृष्टिपात करते हैं। जब तक व्यक्ति अपने उस मौलिक स्वभाव से नहीं जुड़ जाता, जब तक वो अपने स्रोत का अनुभव नहीं कर लेता, अर्थात स्रोत से लयबद्ध नहीं हो जाता और जीवन के जो आत्मिक गुण हैं उन आत्मिक गुणों में स्थित नहीं हो जाता, जैसे शांति है, प्रसन्नता है, प्रेम है, ये जो इनके अकारण होने के जो गुण हैं, उनमें जब तक वो नहीं चला जाता तब तक उसको एक अतृप्ति घेरे रहेगी, उसको एक बेचैनी पकड़े रहेगी। उसको लगेगा नहीं, अभी कुछ और होना है, अभी कुछ और होना है। लेकिन वो सचमुच में क्या है, इसका पता लगाना बड़ा कठिन है। तो व्यक्ति किसी भी सिरे से यात्रा करे, किसी भी किनारे से चले, कैसे भी चले, लेकिन चलना शुरू करे। चलते चलते उसको फिर एहसास होना शुरू होता है अपनी इच्छाओं का, डिजायर्स का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो देख लेने का जो एक हिस्सा है वो पैदा हो जाता है कि हम उनको ठीक ठीक देख लेते हैं और फिर धीरे धीरे हम मुड़ने लगते हैं अपने स्वभाव की तरफ, क्योंकि वो हमेशा हमको खींच रहा है। उसकी जो पुकार है वो हमेशा हमारे भीतर है, लेकिन हम उसको अनसुना कर देते हैं। तो वो सौभाग्यशाली लोग हैं जो अपने अंतर्मन की उस पुकार को सुन लेते हैं, जो उनको खींच कर ले जाती है अपने स्रोत की तरफ, और वहीं पर एक परितृप्ति व्यक्ति के लिए पैदा होती है, जब उसके भीतर से अकारण शांति, अकारण प्रेम, अकारण प्रसन्नता और अकारण एक समस्वरता तो है ही है। अकारण उसमें इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि कोई कारण से नहीं पैदा हुई है, वो है, पैदा हो गई है, दिखाई दे गई है। तो इन सारी चीज़ों के पैदा होने पर वो आंतरिक गुणवत्ता जो है, तभी व्यक्ति को लगता है कि हाँ, अब कुछ फुलफिलमेंट है, कोई भराव है। तो अनादिकाल से लोग इसी यात्रा में, इसी खोज में चलते रहे हैं। जो लोग इस खोज में चलते रहे हैं उन्हीं को हम साधक, खोजी, सन्यासी इन नामों से पुकारते रहे हैं।